तो दोस्तों बीच पे आया था और बारिश हो गई, तो मैंने सोचा एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना लेता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 3 टाइप के लोग आज की दुनिया में। 3 टाइप के लोग जिस हिसाब से दुनिया जीते हैं उसी हिसाब से वो सब कुछ बना देते हैं अपने आसपास। क्योंकि जैसी दुनिया है वो बेस्ड अपॉन आपकी खुद की गहराई, आपकी खुद की लेंस जिससे आप दुनिया को देखते हो वैसे है। अगर आप लाल रंग के चश्मे पहनोगे आपको दुनिया में लाल रंग नहीं दिखेगा, काले पहनोगे तो काला नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही हमारे चश्मे बहुत सारे पहले से ही आइडियोलॉजी के, कंडीशनिंग के होते हैं, जिस हिसाब से हमें ज़िंदगी जैसी दिख रही है वैसे दिखती है। तो 3 टाइप के लोग हैं। पहले तो ऑब्जेक्टिव लोग हैं जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में बहुत विश्वास करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स का मतलब सिर्फ चीज़ें नहीं है, वस्तु नहीं है, जंतु नहीं है, वो पूरी दुनिया को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। एक साइंटिफिक लोग होते हैं, साइंस के हिसाब से तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, लेबल करते हैं चीज़ों को और खुद से परे रहते हैं, मतलब सेल्फ अवेयर नहीं रहते। इनके लिए भगवान भी एक ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल एंटिटी है जो कि आइडियोलॉजी, डॉगमा और वैल्यूज सिस्टम से बना हुआ है। दूसरे रहते हैं सब्जेक्टिव लोग। सब्जेक्टिव लोग वो रहते हैं जो अपने अंदर जाते हैं, ये मोर आर्टिस्टिक होते हैं, ये सेल्फ अवेयर होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव वर्ड से थोड़े परे होते हैं। तो इनका भगवान भी उसी हिसाब का होता है, भगवान भी अंदर होता है, भगवान भी प्रैक्टिस होती है, स्टेट ऑफ बीइंग होती है, और उस स्टेट ऑफ बीइंग को जीना इन्हें अच्छा लगता है। तो ये दुनियादारी से दूर होते हैं। तो पहले जो है ऑब्जेक्टिव लोग वो दुनियादारी में घुसे हुए है ना, विदाउट में। दूसरे वाले विद इन है। और तीसरे होते हैं रिलीजियस लोग। अब रिलीजियस लोग समझो, रिलीजियस का मतलब ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं भाई भाई, बुद्धिस्ट, ये सब कुछ नहीं है रिलीजन का मतलब। रिलीजियस का मतलब, रिलीजियसनेस एक स्टेट है कि जो आपको आपके रिलीजन ने दिया, क्या आपने वो जिया? जो आपको आपके रिलीजन ने दिया, क्या आपने वो दिया? या तो आप सिर्फ पूछते ही रह गए, रूल फॉलो करते रह गए और वो भारीनेस में ही रह गए, है ना। हिंदुइज्म में स्टेट को बोलते हैं एम्बॉडीमेंट, इक्र। इस्लाम में कि भैया पढ़ के फॉलो कर लो, ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भगवान को, अल्लाह को, गुरु नानक को और जीसस को आपका सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ बचाना नहीं चाहिए। वो आए थे, वो एक सिंबल थे दुनिया को जोड़ने के लिए। दुनिया को अगर आप जोड़ रहे हो तो ये याद रखो कि यार आप दूसरे को कैसे हेट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी उसका हो। तो रिलीजियसनेस बेसिकली इन सारी चीज़ों से परे। हाँ, ये साधन है जिससे वो बेटर तरीके से आप फॉलो कर पाओगे अगर आप कर पाओगे। लेकिन आजकल दुनिया ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में रिलीजन को भी ऑब्जेक्टिव बना दिया है ना। मेरा भगवान तेरा भगवान, मेरा आइडल तेरा आइडल, मेरा मक्का तेरा गुरुद्वारा, मेरा चर्च। इस सब के बियॉन्ड जो रिलीजियसनेस है वो एक एटीट्यूड ऑफ लाइफ है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, जहाँ आप वो गुण के साथ जी रहे हो, जहाँ भगवान आप में दिखता है। उसकी जो रस है, उसकी जो महक है, उसकी जो सुगंध है वो आपके दिनचर्या में दिखती है। तो ये रिलीजियसनेस होता है। और रिलीजियसनेस वाले बियॉन्ड होते हैं बाहर और अंदर, और वो सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना चाहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आज मेरे को सुबह आई थी। मैंने कहा कि आपके हाथ बांट लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में अनअवेयर हैं, कई सब्जेक्टिव वर्ल्ड में लेज़ी हैं। पर आपको ज़ेन कॉन्सेप्ट, डाओइज्म का कॉन्सेप्ट है वू वे, एफर्टलेस डूइंग। एक्शन में भी इनएक्शन होना और इनएक्शन में भी एक्शन होना। कि दूसरों को लगता है कि आप बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हो लेकिन आपके लिए वो एफर्टलेस है, और दूसरों को लगता है आप आराम से बैठे हो लेकिन उसमें ही आप पूरी दुनिया बदल रहे हो। ये एक रिलीजियसनेस का उदाहरण है। अगर आपने ये स्टेट सूंघ ली, महसूस कर ली, तो फिर आप ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से भी आगे निकल गए। अगर कुछ समझ में आया होगा और समझना होगा तो डीएम में या फिर कमेंट में लिखो, बाकी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ बातें सुनने की नहीं है, सुनने में अच्छी लगती है, रस वाली बातें रखती है, पालन करने की बातें हैं। पालन करोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना हंसते रहो।